ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। भक्त लोग भगवान की भक्ति करने से पूर्व में अपने ललाट के ऊपर भगवान के चरण के धूल, केसर, चंदन आदि आदि जो कुछ भी उसको अपने ललाट पर लगा लेते। वह चंदन स्वयं घिस जाता है और दुनिया को सुगंधी बांटता रहता है। जितने जितने वह चंदन का घिसना होता है उतने उतने ही चंदन की महक चारों ओर फैल जाती। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को तपस्या के महान दहकती अग्नि में डाल देते हैं और कर्मों को किस प्रकार जलाया जाता है सिखा देते हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, मैं अकिंचन हूँ, ऐसा भी मत मानो। हजारों लाखों व्यक्ति जहाँ पर एकत्रित हो, एक व्यक्ति ने सोचा मेरे तरफ से इस जनता के लिए क्या दिया जा सकता है। दिमाग में बात आ गई। उसने अगरबत्ती खरीद ली और चारों दिशाओं में 4 अगरबत्ती जला दी और सोचता है ये सारी नासिकाएं अवश्य ही इस बात से तृप्त होंगी। समूह शरण में एक विभूति बैठी है, असंख्यात देवी देवताएं, तिर्यंश और मनुष्य सब लोग समता के साथ बैठ करके इधर उधर न देख करके एक ही मात्र निर्निमेष उस विभूति को देखने में लगे हैं। अन्यत्र कहीं भी उनका वह देखना नहीं हो रहा है। किंतु एक अर्थ से यह है, समूह शरण घेरे में रहता है। सामने वाला व्यक्ति तो देख लेगा, सभी को सामने बैठने का सौभाग्य कहाँ से प्राप्त होगा। कई लोग अपनी जगह को बुकिंग कर लेते हैं।
भगवान ने सोचा कुछ लोग तो अधिकार जमा करके रात के 12 बजे आकर के बैठ गए। हाँ, कोई बात नहीं, ये उनका सोच विचार है, किंतु भगवान की लीला तो अपरंपार है। किस किस को रवि देखता, जग के पूछे जग के लोग, जब जब देखूं देखता रवि तो अपने। चतुर्दिक्ष दिशाओं में उनका मुख, विदिशा में भी उनका मुख, चारों तरफ से जनता घेर करके बैठी है और महसूस कर रही है कि भगवान तो हमारी ओर ही देख रहे, भगवान तो हमारी ओर ही देख रहे। हम तो उस दृश्य को याद करके ही प्रसन्न हो रहे हैं, और जो साक्षात बैठ करके देख रहे होंगे उनका क्या बताएं। लेकिन ध्यान रखो, भावों का ये सब खेल है। आज प्रथम दिन पंच कल्याण का, गर्भ कल्याण के पूर्वार्ध जिसको बोलते हैं, आदि का संस्कार का काल है। अनंत काल से संस्कार बिगड़ने के कारण हम लोगों की गति बिगड़ रही है। सबकी यही दशा है। उन महान आत्माओं ने ऐसी साधना की है जो असंख्यात असंख्यात देव जीव सबको प्रसन्न करने योग्य ऐसे कार्य किया। और गर्भ कल्याण का आज गर्भ में जीव आता है तो उसका कल्याण हो रहा है। जन्म लेने के बाद कितना होगा भगवान जाने। अभी गर्भ में है तो शांति बाहर की ओर भी फैलती जा रही। देवी देवता उनकी अनुपस्थिति में भी जाकर के सब कुछ प्रारंभिक संस्कार कार्य कर रहे हैं। उनका वहाँ गर्भ में आना भी सार्थक है। और हम लोगों का या संसारी जीवों का गर्भ में गर्भ से जन्म लेने के उपरांत भी बेकार है, क्योंकि उनकी दृष्टि ही अलग है। ऐसे एक मूर्ति भी हम लोगों के लिए पर्याप्त है। ये आज बड़े बाबा के निमित्त से यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं और एक प्रकार से आनंद का अनुभव प्रारंभ हो चुका है। प्रारंभ से पूर्व में प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा की घड़ियों में भी आनंद मिलता था, लेकिन भगवान एक एक दिन कम हो रहे हैं। अब हमारा क्या होगा भविष्य? अरे क्यों भविष्य के बारे में सोचते हो? इस भव के बारे में सोचो, पर्याप्त है।
भव भव का वह सारा सारा आर्त दुख पीड़ा सब मिट जाएगी। एक बार प्रभु हमारी दृष्टि में आ गए, एक बार प्रभु हमारे आसन के ऊपर विराजमान हो गए। ऐसा लग रहा है कि हम भगवान की उस दृश्य की दृष्टि को अपने जीवन में भर ले, आंखों में भर ले। और जब कुछ भी नहीं दिखता उस समय उसको देखना प्रारंभ कर ले। दिन की अपेक्षा से उस समय में और ज्यादा आलोक पुंज हमें देखने को उपलब्ध होंगे। आस्था का विषय है। एक बार उस आस्था को मजबूत दृढ़ बनाते जाओ और मन में और कोई विकल्प नहीं रखते हुए काम करते जाओ। जब तिर्यंचों का, मेंढकों का, सर्पों का, अनेक प्रकार के हिंस्र पशु पक्षियों का उद्धार हो सकता है तो मनुष्य तो उसका अधिकार ही माना जाता है। बस दूसरे के ऊपर अधिकार भर चलाना बंद कर। एक बार सोचा चौधरी हो रहो, चौधरी हो रहो, क्या करने का? चौधरी हो रहो, दादागिरी न करो, चौधरी न बनो, दायित्व क्या है उसको संभालो। हम दूसरे के ऊपर चौधरी बन करके अधिकार जमाना चाहते हैं, स्वयं को भी हम पा नहीं पाते, दूसरों को क्या पाएंगे। भगवान जो बनते हैं वे कभी भी इतने सारे वैभव मिलने के उपरांत भी एक के ऊपर वे अपना अधिकार जमाने का भाव तक नहीं करते। अपने को यही सीखना है। आगे का कार्यक्रम दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए आप लोग समय को ख्याल में रख करके इन सभी कार्यक्रमों को भाग लेकर के आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। वहाँ से संकेत आया था मुझे समझ, किंतु संकेत पहले से थोड़ा सा हो जाता, काम हो जाता। हमने प्रातःकालीन कार्यक्रम में व्यस्त हो गए। सज्जन आए थे महाराज तो समझ में आ गया, लेकिन हमें संकेत नहीं होने के कारण उधर अभी नहीं आ पाए। मध्याह्न का तो सोच तो था ही, मध्याह्न में जाएंगे और आप लोग भी आएंगे ऐसा सुनते असल में ऐसा है, मेरे आए बिना आपको चैन नहीं, और आप लोग आए बिना हमें भी चैन नहीं। अहिंसा परमो धर्म की